हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक की वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करती है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर अभी तक नहीं की तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक एटीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटीएम स्टैंड्स फॉर असंक्रोनस ट्रांसफर मॉडल। जब हमें मल्टीपल सर्विस का यूज करके ट्रांसमिशन करना हो तब हम एटीएम का यूज कर सकते हैं। एटीएम की हेल्प से हम कोई भी हाइपर मीडिया सेंड कर सकते हैं, जैसे कि डेटा, वीडियो, वॉइस, टेक्स्ट। कोई भी हाइपर मीडिया सेंड करना हो तो हम असंक्रोनस कम्युनिकेशन का, असंक्रोनस ट्रांसफर मोड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आईएसडीएन है, वैसे ही एटीएम का भी यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन। एटीएम के अंदर हम पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। एटीएम के अंदर कोई भी ट्रांसफर करने के लिए हमें एटीएम पैकेट स्विचिंग का यूज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लेट्स सी एटीएम में कैसे होता है। एटीएम में जब भी कोई भी डेटा हमें एटीएम के थ्रू ट्रांसफर करना होता है तो पहले एटीएम सेल क्रिएट होता है। जो भी हमने डेटा सेंड किया है उसको फिक्स स्मॉल साइज के पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये फिक्स स्मॉल साइज ऑफ पैकेट को एटीएम के अंदर एटीएम सेल कहते हैं। एटीएम में ट्रांसमिशन करने के लिए ये डेटा को हमने स्मॉल साइज ऑफ पैकेट में कन्वर्ट किया, इसे कहते हैं एटीएम सेल। एटीएम में जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तब वो कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क यूज करता है। मीन्स कि अगर हमें सेंडर टू रिसीवर डेटा ट्रांसफर करना हो तो हमें कंपलसरी लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए एटीएम कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क फॉलो करता है। एटीएम सेल की साइज फिक्स होती है जिसमें दो चीजें होती है, हेडर ने पेलोड। टोटल एटीएम सेल की लेंथ 53 बाइट होती है और इसमें से हेडर की लेंथ 5 बाइट एंड पेलोड की 48 बाइट। हेडर जो कि एटीएम की लेंथ या वो कुछ भी कंटेन करता है, और पेलोड जो कि एक्चुअल डेटा जो कि हम सेंड करने वाले वो। एटीएम हेडर, एटीएम के अंदर दो टाइप के फॉर्मेट यूज होते हैं, यूएनआई, एनएनआई। लेट्स सी व्हाट इज यूएनआई फॉर्मेट। यूएनआई हेडर का यूज करके हम एटीएम के एंड पॉइंट एंड एटीएम हेडर के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। मीन्स कि एटीएम सेल के हेडर और एटीएम सेल के एंड पॉइंट और एटीएम सेल के हेडर के बीच में। एनएनआई हेडर में एटीएम स्विच का यूज करके हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेटवर्क एटीएम स्टैंडर्ड इज यूज ऑफ टू टाइप ऑफ कनेक्शन। एटीएम में हम जब भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो दो टाइप के कनेक्शन यूज होते हैं, वर्चुअल पाथ कनेक्शन एंड स्विच कनेक्शन। वर्चुअल पाथ कनेक्शन में एटीएम नेटवर्क के अंदर पूरा एक नेटवर्क बनता है जो वर्चुअल पाथ के थ्रू कनेक्ट होता है, इसीलिए इसमें वर्चुअल पाथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। पूरे एंड टू एंड ट्रांसफर के लिए एक कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, उसे वर्चुअल पाथ कनेक्शन कहते हैं। उसके बाद स्विच कनेक्शन वो वर्चुअल पाथ कनेक्शन तो क्रिएट करता ही है, उसके साथ साथ वर्चुअल कनेक्शन स्विच भी क्रिएट करता है। वर्चुअल पाथ में ओनली वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट किया जाता है और स्विच में वर्चुअल पाथ कनेक्शन के अलावा उस वर्चुअल कनेक्शन स्विच भी क्रिएट करते हैं। एटीएम नेटवर्क के अंदर 3 लेयर होते हैं, एटीएम अडॉप्शन लेयर, फिजिकल लेयर, एटीएम लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएम एडॉप्शन लेयर। ये लेयर जब हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं तो यूजर का जो भी डेटा है उसको फिक्स साइज ऑफ स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट करने का काम एटीएम अडॉप्शन लेयर करता है, जिसमें वो AAL प्रोटोकॉल का यूज करके वो फॉर्मेट चेंज करता है। मीन्स के जो कि यूजर का डेटा जिस भी फॉर्म में हो उसको एटीएम सेल में कन्वर्ट करता है 48 बाइट लेंथ में। फिजिकल लेयर जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, डिपेंडेंट ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड करता है। जो भी डेटा एटीएम सेल में आया है उसको बीट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके एटीएम सेल की बाउंड्रीज को ट्रैक करता है। एटीएम अडॉप्शन लेयर जो भी डेटा आया उसको एटीएम सेल में कन्वर्ट किया। फिजिकल लेयर जो भी एटीएम सेल का डेटा है उसको बीट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसकी एटीएम की बाउंड्री
ट्रैक की। एटीएम लेयर जो भी पूरे नेटवर्क में जो भी ट्रांसमिशन होता है उसको हैंडल करने का काम एटीएम लेयर करता है। थैंक यू।